सड़क चौड़ीकरण के नाम पर प्रशासन का गजब खेल। जनता को अतिक्रमण का नोटिस थमाकर जनता को किया उग्र और आक्रोशित। सागर शहर से लगे हुए बमोरी रेंगुआ से निकलने वाली बाईपास सड़क और अंडरब्रिज का निर्माण कार्य जारी है और इसके तहत यह अमावनी फाटक के यहां से जनता को सड़क के दोनों तरफ प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर नोटिस थमा दिए गए हैं, जबकि जनता का कहना यह है कि पहले उनके घर के बाहर यह चिन्हित किया गया था, लेकिन प्रशासन का अचानक इस तरह का बदलाव और सड़क के चौड़ीकरण के नाम पर इनके घरों को आधे से ज्यादा चिन्हित करके अब वर्तमान में नोटिस अतिक्रमण का थमाया गया है और इस नोटिस में उन्हें जल्द से जल्द तोड़ने के लिए कहा गया है और नहीं तोड़ने पर प्रशासन द्वारा तोड़ा जाएगा और जिसका हर्जा खर्चा स्वयं इन अतिक्रमणकारियों को देना होगा। और इस नोटिस को देकर वहां पर जनता में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और जनता ने एकत्रित होकर अब मीडिया के सामने प्रशासन के इस तरह के रोड चौड़ीकरण और नोटिस थमाने के रवैया पर अपना आक्रोश जताते हुए कहा है कि आखिर प्रशासन द्वारा पहले रोड का चौड़ीकरण शासकीय रिकॉर्ड में कुछ और था, लेकिन वर्तमान में अचानक एकदम बदलाव कैसे, और इस बदलाव में अतिक्रमण के नाम पर जनता को सीधे सीधे नोटिस थमा दिए गए और वह भी एक दिन में कैसे, और वह जल्द से जल्द कैसे तोड़ पाएगी। और साथ ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके आधे से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त और टूटने वाले हैं। ऐसे में जनता का अब उग्र होना लाजमी है, लेकिन अब प्रशासन का इस तरह का रोड चौड़ीकरण के नाम पर बदलाव ये किसी न किसी प्रशासनिक स्थिति को दर्शा रहा है और इस स्थिति पर अब स्वयं जनता प्रश्न चिन्ह लगाती हुई नजर आ रही है और साथ ही प्रशासन से गुहार कर रही है कि आखिर यह स्थिति क्यों निर्मित की जा रही है, जिनसे गरीब जनता के आधे से ज्यादा मकानों को अतिक्रमण के नाम पर, रोड चौड़ीकरण के नाम पर तोड़ा जा रहा है। और इसके लिए अब जनता सड़कों पर उतरने तैयार है और प्रशासन से हर प्रयास करने के लिए अब जनता तैयार है। अब देखना होगा कि इस जनता द्वारा इस प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रशासन तक अपनी गुहार पहुंचा रही है और इसके बाद अब प्रशासन और जनता के बीच में क्या सामंजस्य बनता है और क्या स्थिति बनती है, और इसके बाद देखना होगा कि अब प्रशासन द्वारा क्या अतिक्रमण के नाम पर, रोड चौड़ीकरण के नाम पर इन जो प्रेस वार्ता करता है इनके घरों को धराशायी किया जाएगा या कुछ और स्थिति बनती है। देखते रहिए न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस के साथ। बर्तन बगैर एनओसी के नहीं होती, प्रशासन की जो संभव होते हैं जिस संबंध में उनसे सबसे एनओसी ली जाती है, डायवर्सन होता है भाई। अगर यदि रोड की भूमि आती तो डायवर्सन नहीं करने था, सीधी बात क्या है, जान जाए या फिर जो होना वो हो जाए। क्या कारण मान रहा है इस तरह के ये प्रशासन द्वारा रवैया? ये सीधा सीधा है, वो तो गुंडागर्दी जबरदस्ती है कि आप तो जगह, अब पहले आप खुद बताइए, एक इंसान अगर प्लॉट खरीदता है तो शुरू से लेके अंतिम तक उसकी एनओसी और जितनी भी फीसें होती हैं वो देता है, और लास्ट डेट पे आप आके क्या कहते हो कि इन कागज का कोई मायने नहीं है। तो क्या जो आपके पास कागज है वही मायने रखते हैं, ये कागज कोई मायने नहीं रखते क्या उस चीज़ में? कि आज एक व्यक्ति अगर 20 साल से यहाँ रह रहा है तो 20 साल से वो डायवर्सन शुल्क भी दे रहा है, और जो अपनी पंचायत में आती तो पंचायत की पर्चियाँ भी कट रही हैं और बिजली का बिल भी दे रहा है, सब दे रहा है। तो फिर क्या ये सब अवैध है क्या ये चीज़ें? अगर ये सब चीज़ें अवैध है तो इस चीज़ का पैसा आप हमारे लिए वापस करो, रिटर्न करो। हमने जो रजिस्ट्री कराई है, जो ज़मीन खरीदी है, उसका पैसा आप मुझे वापस कराइए। हम तो कह रहे हैं हमारी पूरी होटल तोड़ दो, आप पूरी जगह ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से, लेकिन हमारी उस समस्या का निराकरण तो कीजिए जो हमने इसका खर्चा किया है, जो इस पर पैसा दिया है। मैं 15 साल से यहाँ पे हर चीज़ का शुल्क दे रहा हूँ और आप लास्ट में आते हो कोई इन चीज़ों का कोई मायने नहीं रखते कि ये कागज़ जो है आपके पास ये सब फर्जी हैं। तो ऐसे 100 लोग जो हैं जो क्या सब फर्जी हैं? तो भैया वो प्लाटिंग हो रही तो अवैध है, तो आपने एसडीएम साहब को तत्काल करो चाहिए कि इन पर तत्काल एफआईआर करी जाए। तो ये कभी नहीं मौका आएगा ऐसा कि जो आज आ रही स्थिति बनी है, किसी के ना कोई निर्माण कर पाएगा कि आपका नक्शा ही पास नहीं होगा, आपका दुरुस्ती नहीं होगी तो आप कैसे कर लेंगे? बता, तुमने शासन की ज़मीन बेच दी और ये चीज़ को शासन मान रही कि ये शासन की ज़मीन है और जिसने खरीदी उसके पास रजिस्ट्री है,
तो भैया अब किसकी गलती माने रजिस्ट्री अपन? है, नक्शा पास और है, भैया उसमें कागज क्या सब है, कुछ है। हर आदमी को पता नहीं होता है कि ये कहाँ से क्या है। उनने कही 60 फुट का रोड है, भैया 60 को मान लाओ। आज आप कह रहे हैं 80 फुट का है, 80 फुट को मान लाओ। अब आप कह रहे हैं 100 फुट को भैया 3 बार बदलो। एक आध बार ऐसे कोई सूचना भी दो चाहिए। आप निर्माण कर रहे हैं, आपको रोको चाहिए पीडब्ल्यूडी को। जैसे मान लो पीडब्ल्यूडी की जगह है, आप हमारी जगह में कैसे निर्माण कर रहे हैं? कुछ नहीं, ब्रिज का काम लगो और आधे से ज़्यादा काम होगा और इसके बाद में क्या लगे हम तोड़ है। ऐसा नहीं होता है। 80 फीट का नक्शा ये है, ये नक्शा भी है, ये 18 तारीख को दिया जा रहा है। ऊपर से तोड़ने के पैसे भी हमें देने हैं। एक तो निजी जगह भी जा रही है और उस पे से हर चीज का पैसा हम लोग को ही लग रहा है। बिठाना भी है, ऊपर बनाना भी है। जगह भी नहीं है, जगह भी खरीदना है, पर जगह लेके बनाना। और जो कॉलोनी नाइजर थे जिनने भी प्लॉटिंग काटी उनने तो प्लॉटिंग काट के वो तो सब शांत बैठ चुके हैं। कोई सामने नहीं आ रहा है, कोई सामने आए भाई हम लोग के फेवर में ना शासन है ना प्रशासन है। लारिया जी को मतलब 3 बार के विधायक रहे हैं, यहाँ से 3 या 4 बार के विधायक हैं। उनकी साइड से भी कोई आश्वासन अभी तक हम लोग को मिला नहीं। 20 लोगों को दिया गया है, 15 से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका तो पूरा प्लॉट जा रहा है, 1-1, 2-2 फीट जगह बच रही है सर। और इसके पहले इन्होंने जो मार्किंग की थी उनने 6 मीटर पे मार्किंग की थी, उसको अपडेट करके इनने 15 मीटर कर दिया। अब जो 15 मीटर इनने किया है 9 मीटर मतलब 9 मीटर का जो डिफरेंस आ रहा है, तो ये सब निजी घरों में जा रहा है। जगह दी जा रही है। क्या करेंगे? क्या ब्रेक करें जा रहा है, बताओ? दुकानें भी अगर जा रही बाई हैं। चांस से टूटता है तो क्या करेंगे आप लोग? टूट जाए तो क्या करें? अब हमें हो रही भग जा रहे रोड पे तुम्हें हो हो रही जाएंगे और कैसी क्या? चुनाव का काम कैसी नेता बना है हम लोग ने। अब कौन है आपके यहाँ के नेता? हमारे यहाँ के प्रदीप लारिया जी। प्रदीप लारिया जी हैं। उनसे आपने शिकायत की, क्या कहा हमने? बोला फोन था ही नहीं उठा रहे। कोई सुनने वाला सुनने कोई रेडी नहीं है, ना शासन सुन रहा है और ना प्रशासन सुन रहा है। थोड़े आ जाओ सब लोग। अब विधायक जी से चर्चा करते हैं तो विधायक जी कलेक्टर साहब के ऊपर डाल देते हो। कलेक्टर साहब सुनने को तैयार नहीं है। अभी 3 दिन पहले कलेक्टर साहब आए थे तो उन्होंने ये बोला भैया आप गिरा लो तो ठीक है, नहीं तो हम सबकी गिरा देंगे। क्या ये कैसी तानाशाही है? 1 इंच भी अगर किसी की जगह जाती है तो पूरा गांव आत्मदाह के लिए रेडी है, बिल्कुल तैयार रहेगा। कोई समय नहीं।